जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट के लिए, जिसमें आपका टोटल 120 क्वेश्चन आपका डीलेट के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से हिंदी का 25 प्रश्न, गणित का 25, विज्ञान का 20 एवं सामाजिक अध्ययन का 20, समान अंग्रेजी का 20 एवं रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 120 प्रश्न का आपका डीलेट का एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके डीलेट के एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो कि आपके डीलेट के एग्जाम में आने वाला है, और आपका टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। आपका टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह जीके के लिए प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किस तिथि को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था? यह डीलेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। यह आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका सवाल है। एक तरफ से कह सकते हैं यह आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। तो किस तिथि को बंगाल विभाजन हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें तो बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? तो जो भारत का तत्कालिक मतलब तुरंत जो वायसराय बना था, लॉर्ड कर्जन। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। अगर पूरी डेट रहे तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। या एक तरफ से कह सकते हैं बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। बंगाल विभाजन को कब वापस ले लिया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। किसने लिया था? उस वायसराय का नाम है लॉर्ड हार्डिंग। उस वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड हार्डिंग ने आपका बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया था। ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके डीलेट के एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, तो आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपका डीलेट वाला खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न पूछूंगा। संविधान से कितना प्रश्न पूछूंगा? 2-3 प्रश्न पूछूंगा। आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, मतलब सबसे अच्छा दस्तावेज कहा है? तो किसने कहा है? आपका भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान का जनक कहते हैं। ये क्लियर कर लीजिएगा। और संविधान से क्या प्रश्न बनेगा यहाँ पर देख लीजिए। 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे में संविधान सभा में टोटल कितना सदस्य था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा में टोटल आपका 389 सदस्य था। जब संविधान बन रहा था तो उसमें जब मीटिंग हो रहा था, जब सभा हो रहा था, तो उसमें टोटल आपका 389 सदस्य था। इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या पूछ सकता है कि संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान को टोटल बनाने में जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा आपका संविधान को बनाने में, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा आपको संविधान को बनाने में। संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान सभा का जनक कहते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी बारे में हम लोग देख लेते। तो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे, ठीक है। एक आपका अस्थायी हो गया, एक आपका क्या हो गया? अस्थायी अध्यक्ष हो गया। एक आपका क्या हो गया? अस्थायी अध्यक्ष हो गया। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष आपका कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि ऑप्शन
में नहीं दिया है, याद आपको आप लोग कर लीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस डीलेट के क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आधा से ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह मेरा वादा है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपके डीलेट के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। ये सब जीके से संबंधित प्रश्न है, आपको जीएस भी हम लोग करवाएंगे, कुछ साइंस के भी प्रश्न करवाएंगे, कुछ विज्ञान का भी हम लोग प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जीके का प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आपका कटक में हुआ था। कटक में, अब कटक है कहाँ, अब पूछ देगा कि किस राज्य में हुआ था, ये तो जहां जन्म हुआ था वहां कटक है। अब पूछ देगा किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा कटक आपका पड़ता है ओडिशा में। कटक आपका कहां पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। कटक आपका कहां में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। अब पूछ देगा कि अब कब हुआ था, मान लीजिए कि ये तो पूछ दिया कहां हुआ था, अब पूछ दे आपके एग्जाम में, डीलेट के एग्जाम में, कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जुलाई 1987 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। क्लियर कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। और आज का यह क्लास जो आपका होने वाला है प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। प्रैक्टिस सेट आपका कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ही ऐसे प्रैक्टिस सेट डीलेट का मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार कमेंट में बताइएगा आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। अगर क्लास आपको खराब लग रहा है तो खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए। ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि जो मैं आज प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं वह बच्चों को अच्छा लग रहा है। अगर ये वाला क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा व्यू जाता है, तो मैं आपके लिए डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एवं आने वाले प्रश्नों का रोजाना आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट मतलब अपना बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझे डीलेट का डेली क्लास चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तो पता चलेगा कि हाँ कितने सारे बच्चे मुझे डीलेट का क्लास के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन है। ये आपका साइंस से प्रश्न आ गया, विज्ञान से ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसने कहा था, सबसे पहले किसने कहा था कि पेड़ पौधों में लाइफ होता, पेड़ पौधों में जीवन होता है, ऐसा किसने कहा था, तो आपका सर जगदीश चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सर जगदीश चंद्र बोस ने कहा था। याद रखिएगा, मिसाइल मैन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अब सीवी रमन की बात करेंगे तो सीवी रमन ने मतलब एक भौतिक वैज्ञानिक थे। सीवी रमन एक क्या थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रभाव का खोज किया था। जिन्होंने किसका खोज किया था, प्रभाव का खोज किया था। इसी की याद में हम लोग हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इन्हीं की याद में हम लोग हर साल 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। और डीलेट में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब आगे आएगा तो आपको ऐसा प्रश्न हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बड़ा भाई मानकर, यह चैनल आपका बड़ा भाई है जो आपके हरदम आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। जब तक आपका डीलेट का क्लास नहीं मतलब एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता, इस पर रोजाना आपको क्लास मिलेगा। बस आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझे सही में डीलेट का क्लास चाहिए, तो मैं आपके लिए डेली डीलेट का क्लास लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए और अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, याद रखिएगा सूर्य से मतलब सौर मंडल से भी आपके डीलेट के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। सौर मंडल का सबसे क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वह आपका वरुण होता है। कौन सा हो जाता है, वरुण, जिसको अगर इंग्लिश में कभी कभी दे देता है तो नेपच्यून रहेगा। क्या रहेगा, नेपच्यून रहेगा, आप उसको याद रखिएगा। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो जुपिटर हो जाएगा। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध यानी मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। रेड प्लैनेट के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो रेड प्लैनेट के नाम से हम लोग मार्स यानी मंगल को जानते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या ब्लू प्लैनेट के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, यानी नीला ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो अर्थ यानी पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं।
जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो ये आपका जीके और जीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो भी डिलीट का क्लास हो सबसे पहले आपका पता चले, और जो भी पीडीएफ डाला जाता है आपको ग्रुप में ही डाला जाता है, तो आप डिलीट वाले ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि अभी नया ग्रुप बना रहे हैं हम, तो उसमें सभी बच्चे को जोड़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 9334517119, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको डिलीट लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? डिलीट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, डिलीट लिखकर मैसेज कीजिएगा तो आपके पास डिलीट का लिंक जाएगा, ठीक है। डिलीट के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डिलीट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। डिलीट लिखकर आपको मैसेज करना है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। जब भी मैसेज करना है आपको डिलीट, इस पर डिलीट लिखकर मैसेज करना है। अगर दूसरा चीज लिखकर मैसेज करेंगे तो आपके पास दूसरा क्लास का लिंक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको डिलीट लिखकर मैसेज करना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भोपाल में गैस त्रासदी का घटना कब हुआ था? भोपाल में जो गैस गैस का रिसाव हुआ था, वह घटना कब हुआ था? तो वह घटना आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। भोपाल में गैस त्रासदी घटना कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? MIC गैस का रिसाव हुआ था, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि दवाई मतलब गैस वाला दवाई बनाता था, ये सब कंपनी था, उसमें गैस का रिसाव हो गया मिथाइल आइसोसाइनेट का, जिसमें काफी लोगों का जान चल गया था। यह बहुत बड़ी एक त्रासदी था, ठीक है। तो यह कब हुआ था? 1984 में। अगर पूरी डेट की बात करें तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुआ था 1984 ईस्वी में। जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर कंपनी की बात करेंगे कि किस कंपनी में हुआ था, तो यूनाइटेड लिमिटेड इंडिया कंपनी था, यूनाइटेड इंडिया लिमिटेड कंपनी था। अगर उसको हम लोग शॉर्ट रूप में लिखें तो UCIL, उस कंपनी का शॉर्ट रूप में UCIL नाम था, ठीक है। क्लियर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए एग्जाम में कभी कभी मतलब क्या बोलते हैं, दिवस से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। जैसे में किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं? किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो आप क्लियर कर लीजिएगा, हम लोग जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए हम लोग 16 सितंबर को इसका दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? याद कर लीजिएगा, ये सब सारे इंपॉर्टेंट एवं VVI क्वेश्चन एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती, या कह सकते हैं हम लोग इसका अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर हो गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको नीचे बताने वाले हैं दिवस से संबंधित है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में डिलीट के एग्जाम में टकरा सकता है, ठीक है। जैसे में ये वाला प्रश्न देखिए, विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान होता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये अर्थव्यवस्था। जैसे में डिलेट का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भारत का अर्थव्यवस्था है। तो ये सब जो प्रश्न है ये भारत के अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। तो आप इसको देख लीजिएगा, किस विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो ये आपका दूसरा हो जाता है। भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। और फर्स्ट पर कौन आ जाता है? आपका चीन आ जाता है। कौन सा आ जाता है? सब्जी उत्पादन में भारत का पहला स्थान किसका होता है? चीन का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि डिलेट के एग्जाम में आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस हम लोग हर साल 3 दिसंबर को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते
मनाते हैं? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। अब 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को हम लोग योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? योगा दिवस के रूप में हम लोग हर साल 21 जून को मनाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे में 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को आपका क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके डीएलएड के एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड एवं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये आपका जीएस से कह सकते हैं या जीके से भी कह सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? जैसे हमारे भारत देश में गन्ना से चीनी, गन्ना या ईख से हमारे देश में चीनी तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? तो यूक्रेन में आपका चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, जो सलीम अली नेशनल पार्क है, वह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो आपका कहाँ में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? तिब्बत पर का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। आप ही लोगों की तरह काफी बच्चे कॉल करते रहते हैं, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, कॉल रिसीव आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अभी क्लास बन रहा है, कॉल कब रिसीव करेंगे? इसलिए आप लोग जब भी मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर डिलीट लिखकर मैसेज कीजिएगा, आपके पास खुद डिलीट का लिंक चला जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आपके डीएलएड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी संभावित प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कुंचिकल जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? कुंचिकल जलप्रपात का ऊंचाई आपका, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कुंचिकल जलप्रपात के बारे में। तो कुंचिकल जलप्रपात आपका भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात आपका भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसका ऊंचाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत का मतलब इसका ऊंचाई कितना है? तो 183 मीटर इसका ऊंचाई है। कुंचिकल जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? 183 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपके लिए सिलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर का प्याला मतलब सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में ना, हाँ, भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? उसे शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो गन्ना ये सब की खेती की जाती है, वो आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, और ये वाला भी बात याद रखिएगा, जैसे में यहाँ पर पूछता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, या जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश आता है। लगभग 11 करोड़, लगभग कितना आता है? 11 करोड़। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या। चलिए अगला प्रश्न की जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डीएलएड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण नरसिम्ह देव बर्मन ने कराया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने कराया था। सी ऑप्शन इज द इसका राइट आंसर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने कराया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए किस शहर का मुख्यालय मतलब किस शहर में आरबीआई का मुख्यालय है? अब आरबीआई से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई का कभी कभी पूरा नाम आपके डीएलएड के एग्जाम में कभी कभी पूरा नाम भी यानी फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे में एक और पूछा गया था कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। उसी प्रकार से आरबीआई का पूरा पूरा
नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पूछेगा कि आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा अगर पूरी डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछ देता है कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1949 ईस्वी में आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इससे इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर से एक बार हम लोग क्लियर कर देते हैं। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में। और क्या बोलते हैं, पूरा नाम से आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ही ऐसे क्लास मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर, मुझे आपका डेली डीलेट का क्लास चाहिए। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ तक वीडियो को पूरा देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।